दोस्तों, आप जब भी किसी 3D प्रोजेक्ट पे काम करते हो या किसी इंटीरियर के सीन पे काम करते हो तो आपको बहुत सारे टेक्सचर्स की ज़रूरत पड़ती है। और इसके लिए आप सिंपली अपने ब्राउज़र पे टेक्सचर्स को सर्च कर लेते हो लाइक दिस। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक का टेक्सचर सर्च किया है, लेकिन यहाँ पर जो हमें कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है वो एक तो आती है कि हमें जो टेक्सचर्स मिलते हैं उनके ऊपर वाटरमार्क बने हुए होते हैं। अगर हमें बिना वाटर मार्क वाला इमेज मिल भी जाता है तो कुछ इस तरह से इमेज मिलता है जिसमें नीचे जो भी कंपनी का वो टेक्सचर है उसका नाम लिखा हुआ मिलता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर शटर स्टॉक है और उसका आईडी नंबर भी है। साथ ही में ये वाले जो टेक्सचर्स होते हैं इनका जो रेजोल्यूशन होता है ये बहुत कम होता है, जैसे कि ये 390x280 के पिक्सल के रेजोल्यूशन का है, तो ये बहुत कम इसका रेजोल्यूशन है। हम हमारे सीन में इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। इन केस अगर आपको ये भी आपके टेक्सचर पे नहीं लिखा हुआ है, आपको एक ऐसा टेक्सचर मिल जाता है जिस पर कोई वाटरमार्क भी नहीं है, आपको हाई क्वालिटी का टेक्सचर मिल जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक टेक्सचर अवेलेबल है। सो इसका रेजोल्यूशन उससे थोड़ा ज़्यादा है, 612x408 पिक्सल्स का है। बहुत ज़्यादा नहीं है पर फाइन, ठीक है। लेकिन इस पर कोई भी वाटरमार्क नहीं है और नीचे कोई कंपनी का लेबल भी लिखा हुआ नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाले टेक्सचर को आप अपने मॉडल के अंदर यूज़ कर सकते हो सकता है कि आप अगर ये वाले टेक्सचर को अपने मॉडल के अंदर यूज़ करो तो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक भी आ जाए, क्योंकि ये एक लाइसेंसेबल इमेज है। अब आपको कैसा पता चलेगा कि ये लाइसेंसेबल इमेज है या नहीं? सो आप जब भी गूगल पे कोई भी इमेज को सर्च करते हो तो आप अगर उसके ऊपर कर्सर लेके जाओ तो आपको यहाँ पर नीचे लाइसेंसेबल देखने को मिल जाता है। सो मैं यहाँ पर अगर कोई भी इमेज के ऊपर कर्सर लेके जाता हूँ तो ये भी लाइसेंसेबल इमेज है, ये भी लाइसेंसेबल इमेज है, ये वाला भी लाइसेंसेबल इमेज है। तो आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 4 ऐसी वेबसाइट्स जहाँ से आप फ्री हाई क्वालिटी टेक्सचर्स को डाउनलोड कर सकते हो और अपने सीन्स के अंदर यूज़ कर सकते हो। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एहसान, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सो लेट्स बिगिन। सो फोर्थ नंबर पे जो मैंने वेबसाइट को रखा है वो है freestockTextures.com। सो इसे फोर्थ नंबर पे मैंने इसलिए रखा है क्योंकि इसका इंटरफेस मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आता है, क्योंकि इस वेबसाइट पे जैसे कि ये इसका होम पेज है। सो होम पेज पे मुझे कोई भी कैटेगरीज़ बनी हुई नहीं मिलती है। साथ ही में मुझे यहाँ पर कोई बटन नहीं मिलता है जिससे मैं अलग अलग टाइप के टेक्सचर्स को यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकता हूँ। मुझे जो भी टेक्सचर्स चाहिए होता है मुझे यहाँ पर सर्च करना पड़ता है। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर वुड का टेक्सचर सर्च करता हूँ तो मुझे कुछ इस तरह से वुड के टेक्सचर की इमेजेस मिल जाती है। सो आप इसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर सकते हो। आपको जिस भी टाइप का वुड का फिनिश चाहिए उस तरह के आपको यहाँ पर अलग अलग टाइप के वुड्स यहाँ पर मिल जाते हैं, जैसे कि ये स्ट्राइप पैटर्न है। ओके, सो आपको जैसा भी टेक्सचर चाहिए आप यहाँ पर सर्च करके इसे यूज़ कर सकते हो। थर्ड नंबर पे जो हमारा वेबसाइट मैंने रखा है उसका नाम है wildtextures.com। वाइल्ड टेक्सचर्स का जो होम पेज है वो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। थर्ड नंबर पे मैंने इसलिए इसे रखा है क्योंकि यहाँ पर हमें थोड़ी बहुत कैटेगरीज देखने को मिल जाती है। लेकिन वाइल्ड टेक्सचर्स और फ्री स्टॉक टेक्सचर्स वेबसाइट, दोनों ही वेबसाइट में एक चीज़ कॉमन है कि यहाँ पर आपको सिर्फ बेसिक टेक्सचर का इमेज मिलता है, आपको PBR टेक्सचर्स नहीं मिलते हैं। अगर आपको नहीं पता कि PBR टेक्सचर क्या होते हैं तो मैं सिंपली अगर PBR टेक्सचर के बारे में बताऊं तो आप जब भी एक टेक्सचर का इमेज डाउनलोड करते हो तो उसके साथ में आपको मल्टीपल टेक्सचर्स साथ में मिलते हैं। उसके अलावा हमें हाइट मिलती है, रफनेस मैप मिलता है, हमें मेटालिक मिलता है, और भी ऐसे काफ़ी सारे मैप्स आते हैं, एम्बिएंट ऑक्लूजन होता है। तो ये सारे मैप्स का जब एक बंच हमें एक टेक्सचर के साथ में मिलता है तो वो PBR टेक्सचर्स होते हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास में PBR टेक्सचर नहीं है तो वो कोई काम में नहीं आएंगे। आप एक नॉर्मल टेक्सचर का यूज़ करके भी आपके काफ़ी सारे काम कर सकते हो। सो अगर आपको सीखना है कि एक RGB इमेज का यूज़ करके हम किस तरह से बम्प मैप या रिफ्लेक्शन या रफनेस मैप बना सकते हैं एट द टाइम जब भी हम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। सो बढ़ते हैं हमारे सेकंड नंबर के वेबसाइट के ऊपर। सेकंड नंबर पे मैंने रखा है एम्बिएंट CG वेबसाइट को। इसका होम पेज कुछ इस तरह से दिखता है। सेकंड नंबर का वेबसाइट और फर्स्ट नंबर का वेबसाइट मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसमें PBR टेक्सचर्स मिलते हैं, वाइड वेराइटी ऑफ टेक्सचर्स है
और क्वालिटी का आपको साइज़ेस अलग अलग मिल जाते हैं, आपको पैटर्न्स अलग अलग मिल जाते हैं, बहुत सारा आपको यहाँ पर कैटेगरीज़ मिल जाती है। सो होम पेज पर अगर मैं आ जाता हूँ तो मुझे यहाँ पर मटेरियल्स का एक बटन मिल जाता है। मैं मटेरियल्स पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ। सो इस तरह से मुझे यहाँ पर मेरे मटेरियल्स का प्रीव्यू देखने को मिल जाता है। मैं सर्च बार में मेरे मटेरियल की कैटेगरीज़ को सर्च कर सकता हूँ, या फिर मुझे नीचे यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज़ मिल जाती है। जैसे वुड का फिनिश मिल जाता है, क्लीन है, डार्क है, टाइल्ड है, स्टोन का अगर फिनिश चाहिए, फ्लोरिंग के लिए अगर चाहिए, सो ऐसी कैटेगरीज़ यहाँ पर बनी हुई है। ओके, इनमें से मैं एक फॉर एग्जांपल ये वाले टेक्सचर को ओपन कर लेता हूँ। जैसे कि मुझे इमेज का फॉर्मेट भी दो टाइप में मिल जाता है, JPEG में भी मिल जाता है और PNG में भी मिल जाता है। 1K से लेके 8K तक की क्वालिटी आपको यहाँ पर मिल जाती है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्लस पॉइंट है। एम्बिएंट CG फ्री में आपको 8K तक की क्वालिटी का टेक्सचर प्रोवाइड करता है। सो आप इसमें से जो भी साइज़ का इमेज डाउनलोड करना चाहते हो, आप उस पर सिर्फ कर्सर लेके जाइए। सो आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि इसमें आपको कौन कौन से मैप्स साथ में देखने को मिलेंगे। तो ये वुड फ्लोर के अंदर हमको JPG RGB मिल जाएगा, एम्बिएंट ऑक्लूजन, कलर, डिस्प्लेसमेंट, नॉर्मल DX, नॉर्मल GL, रफनेस एंड प्रीव्यू। सो इतने सारे मैप्स आपको एक ही साथ में देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट नंबर की वेबसाइट की तरफ। सो फर्स्ट नंबर पे आता है textures.com। textures.com का जो होम पेज है वो कुछ इस तरह से आपको दिखता है। textures.com पे आप फ्री में साइन अप कर सकते हो। आप यहाँ से साइन इन कर लीजिए इस वेबसाइट के ऊपर। आपको रेगुलरली 15 क्रेडिट्स मिलते हैं। एक क्रेडिट के बदले में आप एक इमेज को डाउनलोड कर सकते हो। दैट मीन्स कि आप एक दिन में 15 इमेजेस को textures.com पे से डाउनलोड कर सकते हो। तो आप हर रोज़ 15 इमेजेस यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सो एक ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। इसके अलावा textures.com में बहुत बड़ी वेराइटी अवेलेबल है। एम्बिएंट CG और textures.com दोनों ही वेबसाइट्स मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि यहाँ पर जो लाइब्रेरी है वो बहुत बड़ी है। यहाँ पर आपको बहुत सारे टेक्सचर्स देखने को मिलते हैं। PBR मटेरियल्स भी देखने को मिलेंगे और सादे इमेजेस जो मैं बात कर रहा था पहले वो वाली भी देखने को मिलेंगी। हम यहाँ पर PBR मटेरियल्स के ऊपर बात करते हैं। PBR के अंदर यहाँ पर मैं PBR पे जब क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पर जितनी भी इसमें कैटेगरीज अवेलेबल है वो सारी कैटेगरीज यहाँ पर देखने को मिल जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर टाइल्स पे जाता हूँ। सो एक टाइल्स का टेक्सचर अगर मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ, सो इस तरह से मेरा टाइल का व्यू दिख सकता है अगर मैं इस टेक्सचर को यूज़ करता हूँ तो। और यहाँ से मैं इसके अलग अलग मैप्स को डाउनलोड कर सकता हूँ 1K क्वालिटी में। और अगर आपको 2K या 4K क्वालिटी के टेक्सचर्स चाहिए तो आपको इसका प्रीमियम मेंबरशिप ख़रीदना पड़ेगा, जो कि मेरे हिसाब से इतना ज़रूरी नहीं है। सो आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके बताइए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।